सोचो, एक डैम को बनने में पूरे 6 साल लगे, लेकिन आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी? साल 1951 में इसका निर्माण शुरू हुआ और 1957 में ये बनकर तैयार हुआ। लेकिन इस कहानी की असली वजह सिर्फ इतनी नहीं है। आखिर ऐसी क्या जरूरत थी कि इतना बड़ा डैम बनाया गया? आइए इस कहानी को शुरू से समझते हैं। माइथन डैम आज भले ही अपने खूबसूरती के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इसे बनाया ही क्यों गया? क्या ये सिर्फ घूमने की जगह है या इसके पीछे छुपी है एक बड़ी कहानी? चलिए आज इसकी पूरी कहानी जानते हैं। उस वक्त दामोदर नदी को बंगाल का शौक कहा जाता था। हर साल आने वाली भयंकर बाढ़ हजारों लोगों की जिंदगी को प्रभावित कर देता था। खेती बर्बाद हो जाती थी, गांव पानी में डूब जाता था और लोगों को भारी नुकसान उठाना पड़ता था। तब ज़रूरत महसूस हुई एक ऐसे डैम की जो सिर्फ पानी ही ना रोके बल्कि बिजली पैदा करे, सिंचाई के लिए पानी भी दे और पूरे इलाके को विकास का नींव बना सके। माइथन डैम दामोदर वैली कॉर्पोरेशन यानी डीवीसी को सबसे महत्वपूर्ण परियोजनाओं में से एक है। दामोदर वैली कॉर्पोरेशन की स्थापना 1948 में हुई थी। इसके बाद दामोदर नदी पर बाढ़ को नियंत्रण करने और बिजली उत्पादन के लिए परियोजना की शुरुआत की गई। इन्हीं परियोजना को तहत माइथन डैम का निर्माण शुरू हुआ और साल 1957 में ये बनकर तैयार हुआ। लगभग 15,700 फीट लंबा ये डैम उस समय इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन उदाहरण माना जाता है। इस डैम की एक और ख़ास बात यह है कि इसका पावर स्टेशन ज़मीन के नीचे यानी अंडरग्राउंड बनाया गया है, जहां पानी की ताकत से बिजली भी उत्पन्न की जाती है। आज माइथन डैम सिर्फ एक इंजीनियरिंग परियोजना ही नहीं, बल्कि झारखंड और वेस्ट बंगाल की सबसे पसंदीदा जगह स्थानों में से एक बन चुका है। यहाँ की विशाल झील, चारों तरफ फैले पहाड़ों की खूबसूरती नज़र और शांत वातावरण हर साल हजारों पर्यटक को अपनी ओर आकर्षित करता है। माइथन डैम सिर्फ कंक्रीट और पत्थर से बना एक संरचना ही नहीं, बल्कि भारत के विकास, आधुनिक इंजीनियरिंग और प्राकृतिक सुंदरता का एक बेहतरीन जगह में से एक माना जाता है। और शायद इसी वजह से माइथन डैम आज भी अपनी कहानी हर आने वाले मुसाफिर को खामोशी से सुनाता है। जहाँ पानी की हर लहर हर कहानी सुनाती है और पहाड़ अपनी खामोशी से दिल को सुकून देता है, वहीं है माइथन डैम। दूर दूर तक फैला नीला जल, हरियाली से घिरी वादियाँ और ठंडी हवाएं इस जगह को किसी जन्नत से कम नहीं बनाती। झील में चलती बोटिंग, रोमांच, किनारे बैठकर डूबते सूरज का नज़ारा और चारों तरफ फैले प्राकृतिक खूबसूरती हर आने वाले के दिल में बस जाती है। यहाँ का शांत माहौल शहर की भागदौड़ को भुलाकर प्रकृति की ओर करीब ले जाता है। अगर आप सुकून, रोमांच और यादगार पल एक साथ महसूस करना चाहते हैं तो माइथन डैम जरूर आइए। चलिए अब आपको माइथन डैम के इस खूबसूरत पार्क का एक नॉर्मल डे का नज़ारा दिखाते हैं, जहाँ की हरियाली और शांत माहौल हर आने वाले को सुकून का एहसास दिलाता है।
माइथन डैम की इस यात्रा ने मुझे एक खूबसूरत जगह ही नहीं दिखाई, बल्कि इसके पीछे छिपा इतिहास और महत्व भी समझाया। यहाँ की शांत झील, ठंडी हवाएं, पहाड़ों की खूबसूरती और सुकून भरा माहौल लंबे समय तक यादगार रहेगा। अगर आपको भी इतिहास और प्रकृति से जुड़ी जगहें पसंद है तो माइथन डैम जरूर घूमने आइए। उम्मीद है आपको मेरा सफ़र पसंद आया होगा। और हाँ, हर पुरानी जगह हमें कुछ न कुछ नया सिखा कर जाती है। बस ज़रूरत होती है उसकी कहानी को सुनने की। मैं हूँ प्रेम और आप देख रहे हैं द स्टोरी बाय प्रेम। मिलते हैं और एक अनोखी कहानी और नए जगह के साथ।